जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी में बैठे परमात्मा को आरती नागेश्वरी का शिष्यत नमन। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य विस्तार पूर्वक सुनाएंगे और परम पिता परमात्मा से विनती करेंगे कि वो हमारे अंग संग रह करके और हमें इतनी ताकत दे कि हम अपने जीवन में उनके सिवा, उनके बिना कोई कार्य ना करें और जो भी कार्य हो वो सब उनकी इच्छा से हो और सब परमात्मा से विनती कीजिए कि हम हर पल हर समय आपको अपने साथ रखेंगे। हमारे जीवन का आधार आप हो प्रभु। आप हमारे जीवन के कष्टों का अंत करो और हमें जीवन में एक नेक इंसान बनाओ, क्योंकि आप सब प्रभु की बालक हैं, उनके बनाए हुए, उनकी रचना है आप सब। और जैसे कि जब एक स्कूल में एक टीचर 30 बच्चों को पढ़ाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का ध्यान ब्लैक बोर्ड पे हो, क्योंकि अगर सबका ध्यान ब्लैक बोर्ड पे होगा और सब ध्यान से पढ़ेंगे तो आखिरी नंबर तो किसी का आना ही नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका ध्यान ब्लैक बोर्ड पे होता है, उसके बावजूद भी उनका दिमाग कहीं और होता है, क्योंकि भगवान ने इंसान को कुछ इस तरीके से बनाया है कि वो जिस चीज़ में अपने आप को झुकाता चला जाएगा ना, चाहे कोई काम में झुकाए, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कैसे, तो वो उसी में लीन रहेगा। और जबकि परमात्मा ने इंसान की रचना क्यों की थी? क्योंकि हर एक जीवन जीने वाला इंसान, जो इंसान है उसको जो ज़िंदगी दी गई है वो प्रभु के द्वारा दी गई है और उसको कोई ना कोई ऐसी ड्यूटी दी गई है, ऐसा कोई जीने का कारण दिया गया है जिसे इंसान समझ नहीं पाता है। और जो इंसान समझ नहीं पाता है उसकी मुक्ति इस सृष्टि में मुमकिन नहीं है। मुक्ति क्या होती है? मुक्ति शरीर की मुक्ति कभी नहीं होती है। जो मुक्ति होती है वो होती है आत्मा की। आत्मा की मुक्ति किस प्रकार हो सकती है? इंसान के मन में जब कोई इच्छा नहीं रहती है ना, उसका मन इस सांसारिक लोगों से, सांसारिक चीज़ों से, संसार की हर एक वस्तु से भर जाता है। और जब उसके मन में परमात्मा का वास होता है, उसके सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं देता और उसकी इच्छा दिन पर दिन ख़त्म होती चली जाती हैं, वो असल में मुक्ति है। आत्मा कैसे मुक्त होती है? आत्मा इंसान की मुक्त होने का एक ही वजह है, कारण है कि इंसान अपने जीते जी अपनी इच्छाओं से खुद को मुक्त कर ले। और हम उम्मीद करेंगे कि जब क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है तो
जो जितने बच्चे होते हैं, किसी का दिमाग कहीं चल रहा है, किसी का दिमाग कहीं चल रहा है, इस तरीके का भाव ना रखते हुए जो भी श्रीमद् भागवत रहस्य विस्तार पूर्वक जो ध्यान से सुनेगा, प्रभु की कृपा उस पर जरूर होगी। क्योंकि जो श्रीमद् भागवत है वो खुद एक इंसान की ज़िंदगी में हीलिंग का काम करती है, जो इंसान ध्यान से सुनता है उसे। और उसके साथ साथ इंसान का भाव जब जुड़ जाता है ना, तो ईश्वर वो भी इंसान को दे दिया करते हैं जो इंसान के नसीब में नहीं हुआ करता। तो आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य विस्तार पूर्वक पाठ सुनाएंगे। और आप सबसे विनती है कि जब इसे आप ध्यान से सुनेंगे, आप खुद अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन महसूस करेंगे। क्योंकि खुशबू, किसी भी चीज़ की खुशबू, परफ्यूम की या धूपबत्ती की या किसी भी चीज़, आपको खुशबू दिखाई देती है, आप उसे महसूस कर सकते हैं। वैसे ही परमात्मा को महसूस किया जा सकता है। और इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता कि उसको ये हमेशा ये लगा रहता है कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं, उनके कष्ट निवारने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो दुखी हैं। आप अपने दुख का जितना गुणगान करोगे, आपका दुख दिन पर दिन उतना बढ़ता जाएगा। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में जैसा जीवन चाहता है उसको वैसा ही बनना चाहिए। और ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सत्य यही है कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। और इस दुनिया में खासकर कोई किसी का नहीं है। इंसान को ठोकरें भी जब भी लगती हैं, धोखे भी जब भी मिलते हैं, जब प्रभु उनका संसार से उनको हटा करके खुद में लगाना चाहते हैं, जब उसको प्रभु में बनाना चाहते हैं, जब इंसान को ठोकरें दिलवाते हैं। और ऐसे इंसानों के हाथों दिलवाते हैं जो इंसान उसके कभी भी लायक नहीं थे। इसीलिए इंसान को संसारिक मोह माया, लोभ, काम, क्रोध छोड़ के और ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। संसार में रहते हुए संसारिक रिश्ते निभाएं, संसारिक सारे काम करें, लेकिन अपने लिए, स्वयं के लिए, प्रभु के लिए ज़रूर वक्त निकालें। क्योंकि सबसे पहली ज़रूरत आप खुद के हैं, खुद के लिए हैं, बाकी बाद में किसी और के लिए। और खुद का मतलब है अपनी आत्मा रूपी परमात्मा से जुड़ने का काम। अपनी बातों को विराम देते हुए हम श्रीमद् भागवत रहस्य विस्तार का पाठ शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण। जो जगत के आधार, सृष्टि के रचयिता, पालन करता और संहार के कारण रूप और तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले आदि और अनंत रहित भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको हम सब मिलके वंदन करते हैं। परमात्मा के 3 स्वरूपों का वर्णन सत्य, चित्त और आनंद है। शास्त्रों के आधार पर हम परमात्मा के 3 स्वरूपों में वर्णन कर सकते हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य प्रकट रूप से सर्वत्र व्यापक है। चित्त का अर्थ है मौन और आनंद, जो प्रत्येक जीव में अप्रकट रूप से विद्यमान रहता है।
जीव मनुष्य में सत और चित तो प्रकट रूप से नजर आता है, परंतु आनंद अव्यक्त रूप से रहता है, अर्थात जिसको हम अनुभव तो कर सकते हैं परंतु उसका व्यक्त नहीं कर सकते। यदि देखा जाए तो आनंद प्रत्येक मनुष्य के भीतर ही है। उसे ढूंढने के लिए उसे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, परंतु फिर भी मनुष्य उस आनंद की तलाश इधर उधर भटकता रहता है। प्राणी धन ऐश्वर्य स्त्री पुत्र संपत्ति को ही सच्चा आनंद मानता है। सत्य चित्त आनंद यह भगवान का स्वरूप है, भागवत श्री कृष्ण रूप है। यहाँ हम यह भी कह सकते हैं कि बिना सत्य अर्थात आधार के हम श्री कृष्ण रूपी भागवत का आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। जिस प्रकार एक मकान को बनाने के लिए नींव रूपी आधार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सत्यचित आनंद प्राप्त करने के लिए प्रथम हमें आधार को ढूंढना होगा। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का धाम है। अंततः हमें वृंदावन को ही सत्य मानना होगा। जब वृंदावन का सत्य आधार प्राप्त हो जाएगा, तभी उस चेतना रूपी श्री कृष्ण और आनंद रूपी राधा प्राप्त होगी। बिना आधार के चेतना भी जड़ बन जाती है, तो चेतना और आनंद कैसे प्राप्त होगा। जिस प्रकार एक छोटे से चने में दो भाग आपस में जुड़े होते हैं, उनके बीच में एक छोटी लकीर होती है जो दोनों भागों को जोड़े रखती है। चने के भीतरी दोनों भाग ही राधा और कृष्ण समान हैं, जिनको चने के छिलके रूपी आधार ने जोड़ रखा है। आधार अर्थात छिलका हटते ही दोनों भागों के अलग होने की संभावना बनी रहती है। यही आधार भागवत का मूल है। आनंद तो वास्तव में हमारा अपना ही सर्वस्व है, जो हमारे भीतर ही है। उस आनंद को हम किस प्रकार अपने जीवन में आत्मसात करें, यह भागवत शास्त्र ही हमें उसका ज्ञान कराता है। जिस प्रकार दूध में मक्खन अथवा घी रहते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार वह आनंद भी हमारे भीतर छिपा रहता है। जिस प्रकार यदि दूध से दही और दही से मंथन करके मक्खन को अलग किया जा सकता है, तो ठीक उसी प्रकार से प्राणी अपने मन का मंथन करके आनंद को प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार दूध में मक्खन की भांति ईश्वर भी सर्वत्र व्यापक है, परंतु हम उसे देख नहीं सकते। जिस प्रकार वायु सर्वत्र व्यापक होने पर भी दिखलाई नहीं देती, न ही उसका अनुभव होता है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर ही अंश रूप से व्यापक है, परंतु फिर भी वह उस ईश्वर को जानने अथवा पहचानने का प्रयास नहीं करता। जब तक वह उस ईश्वर को जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, तो उसे आनंद कैसे प्राप्त होगा। यदि कोई भी कैसा भी जीव हो, उसे प्रभु से मिलना ही पड़ता है। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी कभी न कभी थक कर ईश्वर की शरण में जाता है और शांति प्राप्त करने का प्रयास करता है। तैत्तरीय उपनिषद में आनंद के अनेक प्रकार बताए गए हैं, परंतु मुख्य आनंद दो प्रकार के ही हैं। साधनजन्य आनंद, स्वयं सिद्धि आनंद। साधनजन्य आनंद अर्थात धन संपत्ति ऐश्वर्य स्त्री पुत्र आदि, यह आनंद नाशवान है, क्योंकि जब तक यह सब वस्तुएं प्राणी के पास रहेंगी, वह आनंद प्राप्त करेगा और इनके नष्ट होने पर यह आनंद स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। परंतु स्वयं सिद्धि आनंद का नाश नहीं होता। जैसे योगियों के पास कुछ है ही नहीं, जिसके खोने से उनको
उनको उनका आनंद नष्ट होगा, क्योंकि वे इस प्रकार के साधनों में आसक्ति ही नहीं रखते। अतः वह आनंद तो उनके भीतर ही है, जिसमें वे सदैव आनंदित रहते हैं। ईश्वर सत्य चित्त आनंद से परिपूर्ण है। परमात्मा ही सत्य रूप से परिपूर्ण है, सत्य रूप से परिपूर्ण और आनंद रूप से भी परिपूर्ण है। बिना प्रभु के यह संसार मिथ्या है। परमपिता परमात्मा के बिना यह जगत अपूर्ण है। जीव भी परमात्मा के बिना अपूर्ण है, क्योंकि जीव में अंश तो परमात्मा का ही है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप से आनंद स्वरूप हैं, क्योंकि वे पूर्ण ज्ञानी हैं। जिस समय वे 16,000 रानियों के साथ बात करते थे, उस समय भी वे ज्ञानी थे, और जब द्वारकापुरी का विनाश हो रहा था, उस समय भी उनको वही ज्ञान था। उनका आनंद रानियों अथवा द्वारिका में नहीं था, उनका आनंद तो स्वयं उनका स्वरूप था। वे विषयों में आसक्त नहीं थे, वे तो सत्य चित्त और आनंद से परिपूर्ण थे। सत्य नित्य रहने वाला है, चित्त ज्ञान है, अर्थात ज्ञान शक्ति। मनुष्य में ज्ञान तो उत्पन्न होता है, परंतु वह स्थायी नहीं होता, इसलिए उसे आनंद का अनुभव नहीं होता। प्राणी जिस प्रकार बाहर रहकर विवेक बुद्धि से कार्य करता है, वैसा वो घर में नहीं करता। जीव एकांत में भी सब स्वरूप में स्थित नहीं रहता, जबकि श्री ठाकुर जी के स्वरूप में उत्पत्ति, स्थिति और संहार लीला करते हुए भी कोई परिवर्तन नहीं आता। ये तीनों ही श्री ठाकुर जी की लीला है। उनको उत्पत्ति लीला करते हुए भी वही आनंद प्राप्त होता है जो संहार लीला करते हुए प्राप्त होता है। वह परमात्मा तीनों ही अवस्था में आनंद मनाते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जिस मनुष्य का ज्ञान स्थायी होता है, वह ही आनंद का अनुभव कर सकता है, वही आनंद में होता है। यदि प्राणी को आनंद रूप का अनुभव करना है, तो उसे सच्चिदानंद आनंद का आश्रय लेना होगा, क्योंकि जब तक मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं होगी, तब तक वह आनंद से परिपूर्ण नहीं होगा। इस जगत में प्रत्येक वस्तु का विनाश होता है, और जिस वस्तु का विनाश होगा, तो वह अपने आप में परिपूर्ण किस प्रकार होगा। अतः परमात्मा ही परिपूर्ण है, वह अविनाशी है। अतः जो इस नारायण भगवान को जानता है, पहचानता है, और उन्हीं नारायण के साथ अपने मन को एकाकार कर लेता है, वही जीव श्री नारायण रूप बनता है और परिपूर्ण होता है। तभी उसका जीवन सफल होता है। मनुष्य को जब तक शांति नहीं मिलती, तब तक वह अपूर्ण है, और जब ईश्वर से मिलता है तो उसका अपरोक्ष रूप से में ईश्वर से साक्षात्कार होता है, तभी वह परिपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाने का और उनकी भक्ति करने के लिए यह मानव योनि मिली है, क्योंकि जिस योनि में ही हम भक्ति के द्वारा भगवान का दर्शन कर सकते हैं, मनुष्य जीवन भर बार बार नहीं मिलता। अतः हमें भागवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहने चाहिए। पशु योनि में पशु के पास हमारे जैसी बुद्धि और विवेक नहीं है, न ही उसको अपने स्वरूप का भान है, तो वह भगवान का से साक्षात्कार करे तो कैसे। इस संसार में भगवान
का दर्शन करने वालों का ही जीवन सफल है, वरना मनुष्य इस जगत में आता है और चला जाता है। वह पशु के समान ही है, जिसने बुद्धि और ज्ञान होते हुए भी स्वयं को परमात्मा से दूर रखा है। मनुष्य अंततः जन्म से भोगता आ रहा है, फिर भी उसे शांति अर्थात पूर्णता तृप्ति नहीं मिलती। शांति या तृप्ति तो उसे तब ही प्राप्त होगी जब वह परमपिता परमात्मा का दर्शन करेगा, और परमात्मा को पाने के लिए उसे भोगों का त्याग करना होगा। श्री कृष्ण भगवान के दर्शन बिना शांति नहीं प्राप्त होगी। अतः शांति प्राप्त करने के लिए आत्मा का परमात्मा से विलय होना आवश्यक है, तभी जीव परिपूर्ण बन पाएगा। परमात्मा के दर्शन और उनके 3 प्रकार। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के दर्शन बताए गए हैं। साधारण दर्शन, जब स्वप्न अवस्था में प्रभु की झांकी नजर आती है। दूसरा मध्यम दर्शन, जब मंदिर और मूर्ति में प्रभु के दर्शन होते हैं। उत्तम दर्शन, जब ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन होता है, परंतु यह अपरोक्ष दर्शन मनुष्य को उसी समय होता है जब उसका जीवन सफल होता है, और जीवन सफल तभी माना जाता है जब प्राणी की आत्मा को परमात्मा से मिलन होता है। वेदांत में साक्षात्कार 2 प्रकार का बताया गया है, अप्रोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। जिसकी दृष्टि में ईश्वर एक ही स्थान पर है और उसके बिना कुछ नहीं है, यह परोक्ष ज्ञान कहलाता है। ईश्वर ही सब कुछ है। अपरोक्ष ज्ञान में मनुष्य स्वयं को ईश्वर स्वरूप ही समझता है। जिसे इस ईश्वर के ज्ञान का अनुभव होने लगता है, उस समय कहा जाता है कि उसका परमात्मा से अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है। उसे संसार ईश्वर में नजर आता है। प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु में उसे परमात्मा ही दिखाई देते हैं। इस प्रकार समस्त वस्तुओं में परमात्मा का अनुभव करते करते जब वह उसी में एक रूप हो जाता है, तब वह ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान जाता है, पहचान जाता है। यही अपरोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर संसार में किसी एक निश्चित स्थान पर ही स्थित है। यह ज्ञान अपूर्ण है, क्योंकि वे तो सर्वव्यापक हैं। वे केवल किसी एक मंदिर अथवा मूर्ति में नहीं समा सकते। मंदिर में मूर्ति का दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष की दृष्टि जहाँ भी जाती है, वहीं उसे ईश्वर का आभास होता है। उसे मंदिर के बाहर भी प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का दर्शन होता है। मन जहाँ भी जाता है, वहाँ ईश्वर को प्राप्त पाता है। यह ईश्वर का असाधारण दर्शन है। जो प्रभु उसमें स्थित हैं, वही सब में स्थित हैं। जो ऐसा अनुभव करता है, जिसे संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप दिखाई देता है, वही ज्ञानी है। और सब में परमात्मा का अनुभव करते करते वह स्वयं को भी ईश्वर स्वरूप में देखता है। परमात्मा के परोक्ष दर्शन करने से कोई जीव कृतार्थ नहीं होता। वह अथवा उसका जीवन सफल तभी माना जाता है जब उसे परमात्मा के अपरोक्ष दर्शन होते हैं। ज्ञानी पुरुष को तो स्वयं में ही ईश्वर का अनुभव होता है। यही अद्वैत है। श्री कृष्ण लीलाओं का चिंतन करती गोपियाँ अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव करती है। वे अपने स्वरूप को भुला कर कहती हैं कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ। अपने प्रिय कान्हा का वह सब में अनुभव करती है और श्री कृष्ण में बन जाती है।
जिस ईश्वर को आत्म दर्शन में परमात्मा का दर्शन होता है जाता है, फिर वह जीव ईश्वर से दूर नहीं रह सकता, वह ईश्वर में ही मिल जाता है। यही इस श्रीमद् भागवत कथा का फल है। ज्ञानी जन अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर में अप्रोक्ष साक्षात्कार करते हैं, जबकि वैष्णव भक्तजन अपने प्रेम की भक्ति द्वारा ईश्वर का अप्रोक्ष साक्षात्कार करते हैं। ईश्वर जब अपने स्वरूप के अंश का दान करके जीव को अपनाते हैं, तभी वह जीव परिपूर्ण हो पाता है, क्योंकि ईश्वर ही जीव के अंदर आत्मा प्राण रूप में स्थित है। प्राण के बिना जीव एक पुतले के समान है। ईश्वर ही जीव के अंदर प्राण रूप से विराजमान है, परंतु संसार में भोगों के प्रति आसक्त होने के कारण हम उन्हें नहीं पहचान पाते। नारायण के बिना नर अपूर्ण उसे शांति प्राप्त नहीं होती। सच्ची और आत्मिक शांति नारायण में ही है, क्योंकि नर नारायण का ही अंश है, नारायण का ज्ञान कराने वाला और नारायण में ही लीन हो जाने का साधन यह भागवत शास्त्र है। अंतः समय में यह अंश नारायण में ही तो लीन हो जाता है। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। श्रीमद् भागवत में एक नवीन मार्गदर्शन दिया है। जब मनुष्य गृहस्थ आश्रम में होता है तो वह घर बार काम धंधा किस प्रकार छोड़ सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उस प्रभु के से साक्षात्कार करने का प्रयत्न भी ना करें। भागवत शास्त्र कहता है कि अपने नियमित कर्मों को छोड़कर किसी जंगल अथवा वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। विषयों से निर्वृत्त रहकर भी जीव आनंद प्राप्त कर सकता है। गोपियों ने अपना घर परिवार नहीं छोड़ा, फिर भी वे कृष्णमयी बन गई, कारण उन्होंने अपने तन मन आत्मा अपने कान्हा को समर्पित कर दी थी। शरीर से वह अवश्य ही घर गृहस्थी के कार्य करती थी, परंतु यही आत्मा और मन से वे श्री कृष्ण का ही चिंतन करती थी, क्योंकि उनका मन पवित्र और निर्मल था। वे विषयों में आसक्त नहीं थी, वे अपने कान्हा के प्रेम में ही मगन रहती थी। इसलिए भगवान शास्त्र कहता है कि कर्म मार्ग के द्वारा भी आप परमात्मा से अप्रोक्ष साक्षात्कार कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग में उपनिषदों के ज्ञान द्वारा ईश्वर से अप्रोक्ष साक्षात्कार होता है, परंतु उपनिषदों की भाषा अत्यंत कठिन और गूढ़ है, जिसे समझाना सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है, क्योंकि मनुष्य विलास प्रिय है। अतः वे इस ज्ञान को अपने जीवन में तीर्थार्थ किस प्रकार करेगा। संसारिक जीवन में फंसे रहने वाले मनुष्य का इस जीवन और को पचा भी नहीं पाएंगे। उपनिषदों के अध्ययन का अधिकार बंगलों और कोठियों में रहने वाले तथा भोग विलास में लीन रहने वाले मनुष्य के लिए नहीं है, जो मनुष्य चाय पान सुपारी आदि नहीं छोड़ सकता, वह काम क्रोध लोभ मोह माया का त्याग कैसे करेगा। उपनिषदों का तात्पर्य त्याग से है। अंत ज्ञान मार्ग द्वारा जीव ईश्वर तत्व को प्राप्त कर सके,
यह बहुत ही कठिन है, क्योंकि ज्ञान की बुनियादी वैराग्य पर निर्भर है और ऐसा कठिन वैराग्य होना भी असंभव है। श्री सुखदेव जी को ऐसा कठिन वैराग्य प्राप्त हुआ था। वे 16 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में स्थित रहे और जन्म लेते ही वे वन की ओर प्रयाण कर गए और पिता से कहा, आप पिता नहीं हैं और मैं पुत्र नहीं हूँ। वे शास्त्र त्याग का मार्ग बताते हैं, परंतु जीव कुछ नहीं छोड़ सकता। वेदांत शास्त्र कहते हैं, सर्वस्व का त्याग करके ही ईश्वर के पीछे पड़े रहो, तभी तुम ईश्वर को पहचानोगे। परंतु यह सर्वस्व साधारण मनुष्य के लिए आसान मार्ग नहीं है। इसलिए इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए श्री व्यास जी ने इस भागवत शास्त्रकार की रचना की है, क्योंकि जो काम सुख का उपभोग करते हैं वे योगाभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि भोगी यदि योगी होने का प्रयत्न करेगा तो वह रोगी हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में जिसका पतन हुआ वह नास्तिक बनता है। योग मार्ग में जिसका पतन हुआ है वह रोगी बन जाएगा और भक्ति मार्ग में पतित व्यक्ति विषयों के प्रति आसक्त हो जाता है। इस कली काल में मनुष्य योगाभ्यास कर ही नहीं सकता, इसलिए कलियुगी जीवों का उद्धार करने के लिए इस भागवत शास्त्रकार की रचना की गई है। श्री भागवत शास्त्रकार भक्ति का दिव्य आदर्श है। गोपियों ने सर्वधर्म का पालन करते हुए भी भगवान को प्राप्त कर लिया था। इसके लिए न तो वे वन में गई और न ही अपने घर परिवार का त्याग किया। भागवत शास्त्र हमें यही प्रेरणा देता है कि जो आनंद एक योगी समाधि में स्थित होकर प्राप्त कर सकता, वही आनंद हम घर में रहकर भी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि हम शुद्ध अंतकरण से विकार रहित होकर स्वयं को प्रभु के प्रति अर्पण कर दें। परंतु आपको अपने आचार विचार और व्यवहार को ही भक्ति में बनाना होगा। गोपियाँ आचार विचार और व्यवहार से भक्ति में थी, इसलिए उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनका मानना था कि हम जहाँ भी जाते हैं हमारा कान्हा हमारे साथ जाता है। परंतु आपको अपने आचार विचार और व्यवहार को भी भक्ति में बनाना होगा। गोपियाँ आचार विचार और व्यवहार से भक्ति में ही थी, इसलिए उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनका मानना था कि हम जहाँ भी जाते हैं हमारा कान्हा हमारे साथ जाता है। ब्रज में इन गोपियों का दर्शन करके उद्धव जी सारा ज्ञान गर्व प्राप्त हो गया था। गोपियों के संग रहकर उद्धव जी को जो अनुभूति हुई उसके बारे में वे कहते हैं। जय श्री कृष्ण।